हमारे इमाम ने फरमाया था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और बरेली का अकीदा यही है, जिसको हम करने का तरीका क्या है, अब चूंटी काट करके नहीं चेक करते, बल्कि इस्लाम, कुरान और ज़ाते मुस्तफा की तौहीन करके चेक किया जाता है कि ये होश में है या बेहोश हो चुके। अब ये सिलसिला शुरू किया गया। आप क्या समझते हैं, किसी एक कुत्ते को उठा करके भौंकने पर वो लाकर खड़ा कोई मजमा इकट्ठा करें तो ऐसा जमा कर सकते हैं कि दोपहर में हरा पट्टा, शाम में नीला पट्टा, फिर रात को लाल पट्टा, वो बदल बदल करके पट्टे इस्तेमाल करने वाले मजमा तो जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें दावत फिक्र देता हूँ, आओ नेताजी, रात के इस मजमे को एक बार देख लो। ये पैसों से बुलाया हुआ नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर आया हुआ ये अज़्म लेकर के आया है। बात बन पड़ी तो मेरे मुस्तफा के कदमों में गर्दन भी निछावर करो। हर बंदा ये आज़्म लेकर के आता है, जब जरूरत आ पड़े मेरे आका की इज्जत पर, मैं अपनी गर्दन लेकर के हाजिर हूँ। इस मजमे में आप पाक ला करके जुनैद बगदादी के सामने रखा और कहा, जुनैद क्या ये मेरे नबी की तस्वीर नहीं है? आंखें देखना हो तो पढ़ो, मा ज़ागल बसर हुआ मा तगा, चेहरा देखना हो तो पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ देखना हो तो पढ़ो, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, अगर कदम देखना हो तो पढ़ो, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, अगर सीना देखना हो तो पढ़ो, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक, अगर इस नबी की गुफ्तार देखना हो पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, इस महबूब की अताएं देखना हो तो पढ़ो, इन्ना आता। अल्लाह के रसूल दानाए गुयूब, कायनात के सरदार मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान हुज्जतन लना ला हुज्जतन अलैना। ये मेरे नबी की दुआ है। आप तवज्जो करें, हुजूर जब ये दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह कुरान को क़यामत के दिन मेरा हिमायती बना, मेरे खिलाफ ना बना। क्या बात, वाह। साहिब कुरान खुद कह रहे हैं, क़यामत के दिन इसको हमारे खिलाफ ना खड़ा कर, कुरान को हमारा हिमायती बना। ऐ लोगों, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे आज? बहुत दूर हम आ चुके, बहुत दूर हम आ चुके। आज कुरान की तालीम को भी इतना सस्ता समझा जाता है, इतना सस्ता कि आपके पास अगर बच्चे के पास टाइम हुआ तो मदरसा भेजो, नहीं तो छोड़ो जाए। मदरसों में आने वाले वो बच्चे जिनकी नाक बह रही हो, कपड़े ढंग के ना हो, कारी साहब और हाफिज साहब खुद ही उसको साफ भी करें, खुद ही पढ़ा करके भी भेजे। क्या तुम अपने वक्त की मशहूर कॉन्वेंट स्कूल में भी इसी तरह अपने बच्चों को भेजते हो? वहां पर गैर हाजिरी से कितना डरते हो, अपनी छुट्टियां तर्क कर देते हो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर देते हो। नहीं, बच्चे की स्कूल छूट सकती है, लेकिन कुरान के साथ कैसा दोहरा सलूक है, कुरान के साथ कैसा मेयार है, आपको मैं बताता हूँ। इमाम हमारे सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे को जिस कारी कुरान के पास पढ़ने के लिए भेजा करते थे, कारी साहब ने इमाम आजम के बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दिया। नाजरा कुरान की बात कर रहा हूँ। जब पूरा कुरान बच्चे ने पढ़ लिया तो इमाम आजम अबू हनीफा को ये मुबारकबादी दी गई कि आपका बच्चा पूरा कुरान पढ़ चुका है हाफिज साहब के पास। तो हाँ, इमाम आजम बड़े ताजिर थे अपने ज़माने के। उन्होंने क्या किया, उस कारी साहब को 4 लाख दिरहम नजराने में भेजा। सुभान अल्लाह। कितना? 4 लाख।